गाइस कैसे हैं। आज हम स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण अक्षर, वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। वर्ण विचार, बात करते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सूक्ष्म इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सूक्ष्म इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद दो। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन, व्यंजन की संख्या 33 है। स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो सुनिए गाइस, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 है। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ व्यंजन है 33। अब स्वर का वर्गीकरण देखते हैं। स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये ह्रस्व स्वर है, इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। ह्रस्व स्वर ये है ए, छोटी ई, ऊ, री। इनकी संख्या 4 है। ए, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 हो गए। जबकि अंग्रेजी के आव को गृहीत स्वर माना जाता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। एक बार पुनः देखिए। ह्रस्व स्वर ए, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, आव। ये गृहीत स्वर है, अंग्रेजी से लिया हुआ स्वर है। से प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में अल्प समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व या मूल स्वर से दुगुना समय लगता है और प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन के वर्गीकरण की। व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। के वर्ग ए, आ, के, खे, गे, घे, अड़े तथा विसर्ग व है, इनको कंठ से बोला जाता है। चे वर्ग ई, चे, छे, जे, झे, ये,
ये और से, इन्हें तालु से बोला जाता है। टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, हणे, डे, ढे, री, शे और रे, इन्हें मूर्धा से बोला जाता है। ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने, ले और शे, इनको दंते वर्ण बोलते हैं। इनका उच्चारण दांत से होता है। पे वर्ग, पे, फे, बे, भे, मैं, ऊ, इनको ओष्ठ से बोला जाता है। ए आई का निर्माण ए प्लस ई से हुआ है, इसलिए इसे कंठ व तालु बोला जाता है। ए आई कंठ तालव्य। वे का उच्चारण दांत व ओष्ठ से होता है। ओ औ का उच्चारण कंठ व ओष्ठ से होता है। अब बात करते हैं वर्णों का अन्य आधार पर वर्गीकरण। नासिकीय व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ का स्पर्श होता है, ये नासिकीय व्यंजन है। अड़े, ये, ने, में अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले, वे, ये अर्धस्वर भी माने जाते हैं क्योंकि ये स्वर व व्यंजन के बीच होते हैं। ऊष्म व्यंजन, से है, इन वर्णों के उच्चारण में श्वास का उच्चारण स्थान के साथ घर्षण होता है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, क्षेत्र, ज्य तथा श्रे, ये संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि इनका निर्माण स्वर एक से अधिक व्यंजन से हुआ है। इनका विस्तार देखते हैं। के प्लस से प्लस ए, ये हो गया क्षय। ते प्लस रे प्लस ए, ये हो गया त्रय। जे प्लस ये प्लस ए, ज्ञ। मित्रों, पहले से जय के योग से जे पढ़ा जाता है और हिंदी में आजकल इसका उच्चारण गे भी हो गया है। आगे पढ़ेंगे अपन। ये विस्तार देखिए। जय प्लस ए प्लस ये, जय प्लस ये प्लस ए, ये हो गया जे। अगला उच्चारण देखिए। से प्लस रे प्लस ए, श्रेय। अब ध्यान से पढ़िए। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है। पढ़ा गौर से। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार गे प्लस ये प्लस ए, ये को ये भी अब होने लगा है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।